इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम स्कोपिंग का नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एमसीक्यू हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया और भी आपका क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहला यहाँ देखिए टॉपिक में आपका एमसीक्यू है। सबसे पहला क्वेश्चन है What does qualitative data analysis aim to uncover? तो आपका हो जाएगा मिसिंग वैल्यू पैटर्न, बी आपका इम्प्लिसिट डेटा बायस, थर्ड आपका हो गया समरी स्टैटिक्स और फोर्थ आपका हो गया रिडंडेंट फीचर्स। तो आपका इसके अकॉर्डिंग जो होगा आंसर वो आपका होगा इम्प्लिसिट डेटा बायस। ठीक है, सेकेंड आपका हो गया आइडेंटिफाइंग रिक्वायर्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज एडेड बाय, आपका हो जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, टेम्पोरल वैलिडेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और आपका बोथ ए एंड सी। तो इसमें आपको ये हो जाएगा बोथ ए एंड सी, यानी इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। उसके बाद विच इज नॉट अ डेटा वैलिडेशन चेक, इसमें से आपको कौन सा डेटा वैलिडेशन चेक नहीं है। आपका हो गया कंप्लीटनेस, बी में आपका एक्यूरेसी, सी में आपका रिलेवेंस हो गया, फोर्थ में इंटरप्रेटेबिलिटी आपका ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 4 है व्हाट डज रिगोरस डेटा वैलिडेशन हेल्प इंश्योर। ऑप्शन में आपका ए में है ऑप्टिमल मॉडल, हाइपर पैरामीटर्स, बी आपका हो गया हाई क्वालिटी रिलायबल डेटा इनपुट्स, थर्ड आपका हो गया एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन और फोर्थ आपका हो गया कटिंग एज मॉडल कैपेबिलिटीज। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा हाई क्वालिटी रिलायबल डेटा इनपुट्स। 5 नंबर व्हाई इज क्वालिटेटिव एनालिसिस इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिव एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो पहला आपका ऑप्शन दिया है टू चेक फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंसी, टू एनहांस इंटरप्रेटेबिलिटी, टू अनकवर सिमेंटिक इशू और टू इनेबल ट्रांसफर लर्निंग। तो आपका ये आंसर हो जाएगा टू अनकवर सिमेंटिक इशू। उसके बाद 6 नंबर है विच वैलिडेशन स्टेप्स कंपेयर अगेंस्ट रियल इंफॉर्मेशन। ए में आपका कंप्लीटनेस है, बी एक्यूरेसी, थर्ड आपका सी नंबर कंसिस्टेंसी है और फोर्थ आपका रिलेवेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा वो एक्यूरेसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर विच डेटा इशू कैन बी एड्रेस बाय रीसैम्पलिंग। रीसैम्पलिंग द्वारा कौन से डेटा इशू को एड्रेस किया जाता है? तो आपका हो जाएगा रिडंडेंट फीचर्स, सेकेंड आपका हो गया क्लास इम्बैलेंस, थर्ड आपका हो गया मिसिंग वैल्यू, फोर्थ आपका हो गया इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स। तो आपका इसमें हो जाएगा क्लास इम्बैलेंस। 8 नंबर व्हाई इज क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट। ए नंबर हो गया टू एक्सेस सिमेंटिक क्वालिटी, टू इनेबल डेटा लेबलिंग, टू मेजर स्टैटिकल प्रॉपर्टीज और आपका टू वेरीफाई कंप्लीटनेस। तो इसमें आपका हो जाएगा टू मेजर स्टैटिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है फाइंड सुटेबल सोर्सेज इज अ की स्टेप। फाइंडिंग सुटेबल डैश सोर्सेज इज अ की स्टेप। तो आपका होगा फाइंडिंग सुटेबल डेटा, यहां लिखेंगे डेटा सोर्सेज इज अ की स्टेप्स। 10 नंबर है डैश इन्वायरमेंट नीड्स फ्रीक्वेंट डेटा कलेक्शन। आपका हो जाएगा डायनेमिक इन्वायरमेंट, DYNAMIC डायनेमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डैश ट्रेनिंग डेटा कैन लिमिट मॉडल परफॉर्मेंस। तो आपका हो जाएगा इनसफिशिएंट, इसमें लिखेंगे इन SUFFICIENT इनसफिशिएंट। उसके बाद डेटा वैलिडेशन चेक्स फॉर डैश डैश एंड डैश। तो आपका हो जाएगा इसमें चेक फॉर कंप्लीटनेस, ये आपका कंप्लीटनेस होगा, कंप्लीटनेस। सेकंड आपका हो जाएगा एक्यूरेसी और थर्ड आपका हो गया रिलेवेंस, RELEVANCE ये हो जाएगा। उसके बाद
आइडेंटिफाइंग डैश एमंग डेटा इज एडेड बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो आपका होगा कोरिलेशन, ये हो जाएगा। उसके बाद है डेटा डैश इज रिक्वायर्ड बिफोर यूजिंग द डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे वैलिडेशन ही होगा, डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लिखाएगा, डेटा वैलिडेशन is required before using the data. C number 15 number, action are based on dash and qualitative insight, तो आपका क्वालिटेटिव है तो यहाँ पे क्वांटिटिव हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे QUANTITIVE हो जाएगा, TATIVE। उसके बाद डेटा वैलिडेशन इज द फाइनल स्टेज बिफोर मॉडल ट्रेनिंग, तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें आपका फॉल्स होगा। ओके, अब देखिए ये फॉल्स हो जाएगा। 17 चेकिंग फॉर डेटा कंप्लीटनेस इन्वॉल्व स्कैनिंग फॉर मिसिंग वैल्यू, ये आपका ट्रू हो जाएगा। एक्यूरेसी वैलिडेशन डज नॉट रिक्वायर एक्सेस टू ग्राउंड ट्रूथ डेटा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैन नॉट डिटेक्ट फीचर्स कोरिलेशन, तो आपका हो जाएगा इसमें फॉल्स। 20 नंबर डेटा एंड क्वालिटी इशू कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मॉडल ट्रेनिंग, ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। अ ग्रुप ऑफ सम डेटा इज नोन एज डेटा सेट, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 22 a group of some data object related to a common topic or situation is known as data set, ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 23rd डेटा इज स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ डेटा फीचर्स, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ऑल द डेटा फीचर्स ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड इन डेटा सेट, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। For data processing and analysis purpose, a randomly chosen chunk of data set is sufficient, ये आपका हो जाएगा false। For data processing and analysis purpose, data must be collected at regular interval as per frequency set for data collection, ये आपका हो जाएगा true। Data analysis may be done क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, ये आपका हो जाएगा ट्रू। रेंज चेक इज अ टाइप ऑफ डेटा वैलिडेशन, ये आपका सही होगा, ट्रू हो जाएगा। डेटा एनालिसिस इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग ओनली, इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन डिसीजन, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, डिसीजन मेकिंग यानी फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अ डेटा सेट एंड व्हाई इज इट यूजफुल, डेटा सेट होता क्या है और ये यूजफुल क्यों है। तो आंसर में आपका है डेटा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर वे, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। देखिए डेटा सेट जो होता है वो आपको डेटा का कलेक्शन होता है, जो आपको सारा डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज होगा, एक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, चाहे वो टेबल के फॉर्म में हो, रो के फॉर्म में हो या आपको कॉलम के फॉर्म में हो। और जितने भी रो और कॉलम होता है वो हर तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको कॉलम में दिया होगा उसका हेडिंग जो है वो डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा डेटा वहां पे इंसर्टेड आपका है, ठीक है। अब देखिए इससे ये यूजफुल क्यों है, क्योंकि इट्स हेल्प इन स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा प्रॉपर्ली, ये हमारे डेटा को स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज करता है प्रॉपर वे में। सेकेंड, इट यूज्ड टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड पैटर्न और ट्रेंड्स, और इसके माध्यम से किसी भी डेटा को हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं और उसके पैटर्न को हम लोग पकड़ते हैं, ये हो जाएगा। थर्ड, डेटा सेट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and machine learning where machine learn from data to make a smart decision, और डेटा सेट जो है आपको एआई के लिए और मशीन लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि डेटा जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो डेटा मशीन को मिलता है, उससे मशीन जो है एक्सपीरियंस गेन करता है, मशीन जो है लर्न करता है। उसके बाद दे हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन इन बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। ऐसे क्या होता है कि आपको डिसीजन लेने में फ़ायदा होता है, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे हेल्थ केयर के फील्ड में हो। किसी फील्ड में आप लोग जैसा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का आइडिया ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 31 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा फीचर्स एंड व्हाट आर सम अल्टरनेट नेम्स ऑफ डेटा फीचर्स। डेटा फीचर्स क्या होता है और हम लोग डेटा फीचर्स का कुछ अल्टरनेट नेम क्या कह सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अ डेटा फीचर्स इज ए इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट बीइंग रिकॉर्डेड और स्टोर्ड, कलर, माइलेज एंड पावर कैन बी कंसीडर्ड एज फीचर्स ऑफ कार। देखिए डेटा फीचर्स एक ऐसा इंडिविजुअल मेजर्स होता है या प्रॉपर्टी होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके माध्यम से जो डेटा स्टोर है उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कार के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो कार का फीचर्स क्या हो गया, तो कार का कलर कैसा हो गया, उसका माइलेज क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, ये सब उसका फीचर्स कहलाएगा। तो जो आपका डेटा भरा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो फीचर्स आएगा आपका डिफरेंट कॉलम में, जिसको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है, वही आपका उसका डेटा फीचर्स कहलाता है। तो यहाँ देखिए अल्टरनेट नेम ऑफ डेटा फीचर्स आर आपका एट्रीब्यूट्स हो गया, फील्ड हो गया, कॉलम हो गया और वेरिएबल्स हो जाएगा। उसके बाद 32, हाउ डू यू डिटरमाइन डेटा फीचर्स फॉर योर डेटा, नेम द 2 कैटेगरीज ऑफ डेटा फीचर्स। अगर आपको डेटा फीचर्स को डिटरमाइन करना होगा, जिससे आपके डेटा में कौन सा डेटा फीचर्स कैसा है उसको आपको फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे हम लोग पता करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डेटा जो है आपको इस टाइप का है। तो देखिए क्या है, टू डिटरमाइन डेटा फीचर्स फर्स्ट लुक एट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स यू वांट टू कलेक्ट अबाउट ईच आइटम और पर्सन इन योर डेटा सेट। तो डेटा सेट में से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने से पहले आप ये देखिए कि आपके डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन है और आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए उसमें से, उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक मेंटली प्रिपेयर होइए कि आपको डेटा क्या चाहिए। इफ यू आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट ए स्टूडेंट यू मे कलेक्ट नेम, एज, क्लास, मार्क्स एक्सेट्रा। अब क्या है एग्जाम्पल के तौर में कि अगर मान लीजिए आपको स्टूडेंट का डेटा चाहिए, ठीक है, तो स्टूडेंट के डेटा में क्या हो सकता है, आपको नेम हो सकता है, एज हो सकता है, क्लास हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, ये सब हो सकता है आपको। दीज आर योर डेटा फीचर्स बिकॉज दे डिस्क्राइब ईच स्टूडेंट। तो ये सब आपको डेटा फीचर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नेम के साथ आपका एज, क्लास, मार्क्स, ये सब चीज जो है एक पार्टिकुलर डेटा को डिस्क्राइब करेगा, एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, इसलिए ये आपको डेटा फीचर्स कहलाएगा। क्या है, 2 कैटेगरीज ऑफ डेटा फीचर्स आपको दिखाया गया है, एक न्यूमेरिकल हो जाएगा और दूसरा होगा कैटेगरिकल। न्यूमेरिकल में क्या हो गया, आपको एज हो गया, हाइट हो गया, मार्क्स हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, ये न्यूमेरिकल में ले सकते हैं हम लोग। और कैटेगरी में क्या हो गया, आपको नेम हो गया, जेंडर हो गया, सिटी हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, एक लोकल एड्रेस हो जाएगा जिसमें आप इसको कैटेगरी में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 33, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ डेटा। डेटा का क्वालिटीज क्या होता है, तो देखिए गुड क्वालिटी डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोजेक्ट स्पेशली इन एआई। द फॉलोइंग आर मेन क्वालिटीज ऑफ डेटा। हम लोग जानते हैं कि डेटा जितना अच्छा होगा, जितना एक्यूरेट होगा, रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, कोई प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली एआई के लिए आपको डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डेटा देंगे तभी आपका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग बन के तैयार होगा। इसका फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहला हो गया एक्यूरेसी, यानी डेटा शुड बी करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एरर। आपका डेटा सही होना चाहिए, किसी भी तरह का एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड हो गया कंप्लीटनेस, नो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी मिसिंग, यानी आपका जो इंपॉर्टेंट उस पर इंफॉर्मेशन चाहिए वो डेटा में आपका फुलफिल होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। थर्ड
कंसिस्टेंसी, द डेटा शुड बी सेम अक्रॉस ऑल सोर्स एंड शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। और जो डेटा होगा वो सभी सोर्स में डेटा सेम आना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई रिकॉर्ड को देखते हैं और रिकॉर्ड में आपका नेम है तो नेम के अकॉर्डिंग जो डेटा प्रोवाइड होना चाहिए वो डेटा आपको हर एक तरह के फील्ड में उसी टाइप से डेटा होना चाहिए। ठीक है, टाइमलीनेस, द डेटा शुड बी अप टू डेट एंड रिलेवेंट टू द करेंट टाइम। और डेटा जो है आपका समय के अकॉर्डिंग, जो आपका टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद है रिलेवेंस, द डेटा शुड बी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम और मेकिंग डिसीजन। और जो डेटा आपको मिलता है वो डेटा आपके प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल होना चाहिए और उस डेटा के माध्यम से हम लोग प्रोजेक्ट में नए नए टास्क को परफॉर्म कर सके और कोई भी डिसीजन को ले सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में फ्रीक्वेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन मीन्स हाउ ऑफन डेटा इज कलेक्टेड, लाइकली डेली, वीकली, मंथली। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन का मतलब ये हो गया कि डेटा आपका कलेक्ट कैसे हुआ है, डेली हुआ है, मंथली हुआ है या आपको वीकली हुआ, ये आपको बताना है, या ईयरली हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर डेली आप डेटा को फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं तो आपका डेटा अप टू डेट रहेगा। तो देखिए, कीप अप डेटा अप टू डेट, यानी डेटा जो है आपको अप टू डेट होना चाहिए। फ्रीक्वेंट डेटा कलेक्शन हेल्प टू गेट द लेटेस्ट एंड मोस्ट करंट इंफॉर्मेशन। तो अगर फ्रीक्वेंट डेटा कलेक्शन अगर होगा तो उसमें डेटा आपको अपडेट होगा और करंट डेटा होगा, यानी पर डे अगर किसी डेटा को अपडेट करते हैं तो वो करंट वे में रहेगा। ट्रैक चेंज ओवर टाइम, इट हेल्प इन नोटिसिंग पैटर्न, ट्रेंड्स और चेंजेस इजिली। इसमें क्या होगा कि किसी भी तरह का चेंज को, पैटर्न को आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि पहले पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है आपका डेटा, अब बाद में वो कैसा फॉलो कर रहा है। ये पैटर्न को हम लोग वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग विथ रेगुलर डेटा वी कैन मेक बेटर एंड फास्टर डिसीजन। आप लोग डेटा फ्रीक्वेंसी से आप कोई भी डिसीजन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी समय में आपका डिसीजन जो होगा अच्छा होगा और तेज होगा। उसके बाद डिटेक्ट प्रॉब्लम अर्ली, और डेटा फ्रीक्वेंसी से क्या होगा कि आप किसी प्रॉब्लम को पहले ही फाइंड आउट कर सके। ठीक है, आपका प्रॉब्लम जो आने वाला होगा प्रोजेक्ट में वो पहले ही फाइंड आउट हो जाएगा और आप किसी भी एरर को क्विकली फिक्स कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन 35 है, व्हाट इज डेटा सैंपलिंग एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। डेटा सैंपलिंग क्या होता है, इसमें जाएगा, डेटा सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए स्मॉल पोर्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ए लार्ज डेटा सेट टू स्टडी और एनालाइज। मतलब ये हो गया कि डेटा सैंपलिंग एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके माध्यम से हम लोग पूरे लार्ज डेटा में से जो आपको मीनिंगफुल डेटा होगा, सिलेक्टेड डेटा होगा, स्मॉल डेटा होगा, उसको हम लोग पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, वही आपको डेटा सैंपलिंग कहलाता है। यानी सैंपल क्या हो गया, एक सैंपल देख के आप पूरे चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि वो चीज होगा कैसा। तो डेटा सैंपलिंग ये हो गया कि आप पूरे डेटा में से कोई एक सैंपल को उठाएंगे और उससे डेटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, डेटा सैंपलिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेव टाइम एंड एफर्ट्स, ये आपको टाइम को सेव करता है, एफर्ट्स को सेव करता है। इट इज इजियर एंड फास्टर टू स्टडी स्मॉल सैंपल देन द होल डेटा। इससे क्या होगा कि आप छोटे डेटा को पढ़ के पूरे डेटा का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका डेटा में क्या क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट इफेक्टिव, कलेक्टिंग एनालाइज सैंपल इज चीपर देन यूजिंग द एंटायर डेटा सेट। अगर मान लीजिए कि आप 10 पेज का डेटा को यूज कर रहे हैं, 10 पेज के बदले अगर 1 पेज आपको डेटा मिलता है तो आपका 1 पेज ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपको 10 पेज का समराइज करके 1 पेज में दिया हुआ है, तो वही चीज आपको दिया हुआ है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। यानी आपको बड़ा डेटा से एक सैंपल डेटा जो होगा, सिंपल डेटा जो होगा, वो आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद gives quick insight, sampling help us get useful result quickly without waiting for full data। और इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो होगा क्विकली आएगा, क्योंकि आप 4 पेज या 10 पेज
पढ़ने के बदले आप एक ही पेज पढ़ रहे हैं, 2 पेज पढ़ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो क्विकली आएगा। उसके बाद है यूजफुल इन एआई एंड रिसर्च, और ये आपको एआई और रिसर्च में बहुत ही यूजफुल होता है। इट हेल्प इन टेस्टिंग मॉडल्स एंड मेकिंग प्रिडिक्शन विदाउट नीडिंग ऑल द डेटा, यानी आप एक सैंपल डेटा को पढ़ के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पूरा डेटा में क्या डिटेल्स होगा, ठीक है, और उस डिटेल्स के माध्यम से हम लोग एक प्रिडिक्शन तैयार कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस टाइप का होगा, कैसा बनेगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 36 है, व्हाट इज डेटा एनालिसिस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड एग्जामिनिंग द डेटा टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, पैटर्न एंड कंक्लूजन। डेटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके माध्यम से हम लोग डेटा को एग्जामिन करते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को देखते हैं, उसके पैटर्न को देखते हैं, और उसके पैटर्न को देखने के बाद लास्ट हम लोग कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं कि आखिर डेटा में क्या क्या आपको दिया हुआ है और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला है। उसके बाद है द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस क्या हो गया, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यानी आपका डेटा जो है वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, यानी इट गिव्स क्लियर इनसाइट टू मेक ए स्मार्ट चॉइस। फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, ये आपको पैटर्न्स और ट्रेंड्स को फाइंड करने में मदद करता है। सॉल्व प्रॉब्लम, आपका डेटा एनालिसिस से प्रॉब्लम जो होगा वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस करके आप डेटा के बारे में समझ जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यूज्ड इन एआई एंड बिजनेस, और हम लोग डेटा एनालिसिस का यूज करके वो किसी भी तरह का रिजल्ट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है व्हाट इज डेटा वैलिडेशन एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट डेटा। डेटा वैलिडेशन क्या होता है और क्यों डेटा को वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, डेटा वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द डेटा इज कलेक्टेड इज करेक्ट, कंप्लीट एंड यूजफुल। इट इंश्योर दैट द डेटा इज इन द राइट फॉर्मेट एंड फॉलो सर्टेन रूल्स। मतलब ये हो गया कि डेटा वैलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें हम लोग जितना भी कलेक्टेड डेटा आपका है, क्या वो कंप्लीट डेटा है या नहीं है, यूजफुल है या नहीं है, या जैसा आपने डेटा चाहिए, जिस तरीके का आपको डेटा चाहिए, क्या उस टाइप का डेटा आपका है या नहीं है। इसीलिए आपका डेटा वैलिडेट करते हैं। डेटा वैलिडेट करने से क्या होता है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डेटा को फाइंड आउट करते हैं। इट इंश्योर दैट डेटा इज राइट फॉर्मेट एंड फॉलो सर्टेन रूल्स। अब इससे ये पता चलता है कि आपका जो डेटा मिला है या आपके पास जो डेटा है वो क्या सही फॉर्मेट में है या नहीं है, या जो आपको क्राइटेरिया है, जो आपका रूल्स है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, इंश्योर एक्यूरेसी, आपको डेटा का एक्यूरेसी इंश्योर होगा। इंप्रूव डेटा क्वालिटी, आपका डेटा का क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगा। थर्ड आपका है प्रिवेंट एरर्स, अगर डेटा वैलिडेशन करते हैं तो आपका एरर न के बराबर होगा या मिनिमाइज एरर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है यूजफुल इन एआई एंड रिपोर्ट्स, और जब डेटा आपका एक्यूरेट रहेगा, वैलिडेट डेटा रहेगा, तो आपका एआई भी जो है वो आपको सही रिजल्ट देगा। अब है आपका लिस्ट सम चेक यूज फॉर डेटा वैलिडेशन। कुछ चेक आपको बताना है कि डेटा वैलिडेशन में क्या क्या हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहला हो गया रेंज चेक, चेक इट्स वैल्यू विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, जो आपका रेंज वैल्यू का रेंज है क्या उस रेंज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टाइप चेक, इंश्योर डेटा इज ऑफ करेक्ट टाइप, जो डेटा आपका है वो करेक्ट टाइप में है या नहीं है। फॉर्मेट चेक, आपका जो डेटा है वो करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं, डेट और टाइम के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रेजेंस चेक, यानी मेक श्योर रिक्वायर्ड फील्ड आर नॉट लेफ्ट एम्प्टी, यानी अगर आपने किसी डेटा को फील्ड में टेबल में भरा है तो क्या कोई ऐसा तो नहीं कि टेबल आपका कोई खाली रह गया है या कोई आपका सेल खाली रह गया है। उसके बाद यूनिकनेस चेक, चेक इफ द वैल्यू इज यूनिक एंड नॉट रिपीटेड, यानी आपको ये पता करना है कि जो आपका टेबल बना हुआ है
तो सारा जो आपका यूनिक वैल्यू है वो आपका भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। कैसा कभी ऐसा तो नहीं है कि आपका यूनिक वैल्यू में रिपीटेड नंबर आ गया है, तो ये तो आपको नहीं आ गया है। तो ये सब चीजें आपको यूनिकनेस चेक में आपको आता है। अब देखिए, गिव एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा वैलिडेशन चेक। अब देखिए रेंज चेक का एग्जांपल देना है, तो रेंज में अब क्या होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट का एज 5 से 18 के बीच का होना चाहिए। अगर उसमें 25 इंटर कर दे क्या होता है, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ये रेंज हो गया। डेट फॉर्मेट चेक में क्या हो गया, आपको DDMMYY फॉर्मेट में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको हो गया DDMMYY फॉर्मेट हो गया, 4 टाइम्स वाई दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया, तो आपको ये डेटा नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहाँ देखिए लुकअप टेबल में क्या हो गया, जिसमें आपको मान लीजिए कि आपका ए हो गया, AB हो गया, AB प्लस हो गया और O प्लस हो गया, ठीक है। तो अगर इसके जगह पे हम दूसरा किसी भी लेटर को भरते हैं या ब्लड ग्रुप भरते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद है प्रेजेंस चेक। इफ स्टूडेंट फॉर्म रिक्वायर्ड नेम एंड इट्स लेफ्ट एम्प्टी इट विल शो एन एरर। और मान लीजिए कि जहां स्टूडेंट का नाम लिखना है वहां पे आपका बॉक्स खाली रह गया,